एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स डिले हो गई है। वैरायटी की तरफ से ये रिपोर्ट निकल के आई है कि जो एवेंजर्स है उन्हें और कुछ महीने लग सकते हैं असेंबल होने के लिए। डिज्नी ने मार्वल के कई प्रोजेक्ट को डिले कर दिया है और कई जो मार्वल की रिलीज डेट है वो डिज्नी ने अपने अंडर ले लिया है, मतलब डिज्नी की जो मूवीज है उनको दे दिया है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कि क्यों जो अपकमिंग मूवीज थी मार्वल की एवेंजर डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इसको क्यों डिले कर दिया गया है। सो एज अ रिपोर्ट एवेंजर्स डूम्सडे की जो अब रिलीज डेट है वो दिसंबर 18 2026 कर दी गई है, जो कि 7 महीना इन्होंने खिसका दिया है। ओरिजिनली जो डेट थी वो 1 मई 2026 की थी। वैसे तो सारी मूवी को ऑन टाइम पे रिलीज हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने कास्ट की फोटोज भी देखी कि भाई उन्होंने शूटिंग चालू कर दी है और कई सारी डिटेल्स निकल के आई है। मार्वल ने इवन टेक डाउन करना भी चालू कर दिया है कि जो फोटो सर्कुलेट हो रही है मीडिया में वो ज्यादा हाइप को खराब ना करे और लोगों को पहले से ही ज्यादा डिटेल ना मिले इसके बारे में। इसी के साथ डिज्नी ने एवेंजर सीक्रेट वॉर्स की जो डेट है उसको भी खिसका दिया है 7 महीना, जो कि अब हो गई है 17 दिसंबर 2027। जो इसकी ओरिजिनली प्रीवियस जो डेट थी वो मई 17 थी 2027, पर अब ये भी 7 महीना खिसक गई है। रिपोर्ट ये भी बता रही है मार्वल जो है वो अपने अनअनाउंस जो टाइटल है उनकी भी डेट अपने कैलेंडर में से हटा रहा है। इनमें से कुछ जो अनअनाउंस टाइटल वाली डेट है उसमें 17 फरवरी 2026 की एक डेट है और नवंबर 6 2026 में एक मूवी इन्होंने प्लान करी थी, ये वाली डेट है। साथ ही 2027 में नवंबर 5 में भी इन्होंने एक डेट रिलीज करी थी मार्वल के लिए, जिसका अनअनाउंस टाइटल हमें पता नहीं है। पर ये जो 3 मूवी थी लाइनअप में इन सब को मार्वल रिमूव कर रहा है और ये सारी जो डेट है अब जा रही है डिज्नी के पास। डिज्नी के पास आपको पता है कई सारे स्टूडियोज का जो है वो मर्जर है, जिसमें पिक्सार और स्टार वॉर्स कई सारे स्टूडियो डिज्नी के अंडर आते हैं, जिसमें मार्वल भी इन्हीं के अंडर आता है। तो ये जो सारी डेट है वो मुझे लगता है स्टार वॉर्स के कई प्रोजेक्ट को दे दी गई है या फिर पिक्सार की जो मूवी रिलीज है उनको दे दी गई है। और जैसा कि डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने बोला था कि भाई इस बार ये लोग फोकस करने वाले हैं क्वालिटी पे ना कि क्वांटिटी पे। जैसे कि पिछले दिनों हमने काफी सारी रिपोर्ट पढ़ी कि भाई कैसे केविन फाइगी इतने सारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे कि उन्होंने क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दिया और जिस वजह से काफी सारे जो प्रोजेक्ट है वो हमें टोन डाउन लगे, जिसमें कई सारी मूवीज हमें पता है ब्रेव न्यू वर्ल्ड सबसे ज्यादा घटिया पिक्चर मुझे लगी और कई सारे जो शोज थे जो एपिक हो सकते थे एज अ कॉमिक बुक पर्सपेक्टिव पर वो इतने अच्छे से निखर के नहीं आए स्क्रीन पे। तो अब ये क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, इसलिए हमें जो क्वांटिटी है वो कम देखने के लिए मिल रही है। पर अगर आप 2026 का स्लॉट देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही मूवीज देखने के लिए मिलती है, एक एवेंजर डूम्सडे और सोनी की तरफ से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। मार्वल के पैनल में सिर्फ यही एक सिनेमैटिक यूनिवर्स एंट्रीज है जो कि 2026 में रिलीज होगी। इसके अलावा टीवी शो तो 2026 के लिए अभी कुछ अनाउंस नहीं किया है। वैसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 बता रहे आ सकता है, पर मूवीज में सिर्फ ये 2 ही मूवीज है। सो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो है यही एक रीजन हो सकता है कि ये जो एवेंजर डूम्सडे है और सीक्रेट वॉर्स है इन मूवी को खिसकाया गया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि एवेंजर डूम्सडे के बाद ही स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आने वाली है। और इस मूवी को इतनी बार लिखा गया है, इसके स्क्रिप्ट इतनी बार लिखी गई है कि भाई मार्वल और सोनी खुद कंफ्यूज है कि भाई इस मूवी को कहाँ ड्रॉप किया जाए। वैसे ये जो मूवी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ये एवेंजर डूम्सडे के पहले आने वाली थी, पर क्योंकि सोनी चाहता है ये जो मूवी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ये एक मल्टीवर्सल फिल्म होनी चाहिए लाइक स्पाइडरमैन नो वे होम, क्योंकि पिछली बार भाई इन्होंने जितना पैसा कमाया था उस मूवी से ये चाहते हैं कि उसी नॉस्टैल्जिया पे ये लोग खेले और फिर से बहुत सारा पैसा बना सके। सोनी को तो भाई स्पाइडरमैन के वजह से जो कमाई होती है वो तो अनगिनत कमाई है भाई। ब्रांड न्यू डे वैसे ग्राउंडेड मूवी ही होने वाली थी, पर अगर ये लोग इसको इस हिसाब से सेटअप कर रहे हैं कि ये डूम्सडे के बाद रिलीज होगी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ, तो ये ऑटोमेटिक ही इस मूवी को एक मल्टीवर्सल मूवी बना देती है, क्योंकि एवेंजर डूम्सडे में डॉक्टर डूम जो है वो जीत जाता है और उसके बाद जो मल्टीवर्स है वो कोलैप्स होना चालू हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाता है। और अगर ये इस हिसाब से सेट कर रहे हैं तो एवेंजर्स डूम्सडे के बाद जो भी चीजें स्टार्ट होगी वो बैटल वर्ल्ड में चालू होगी, क्योंकि एज द रिपोर्ट मार्वल ने बताया था कि भाई उनकी जो भी मूवी आएगी एवेंजर डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स के बीच में उन सब की जो सेटिंग है वो बैटल वर्ल्ड में ही होगी। तो अब मुझे ये नहीं पता कि भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कैसे टेक प्लेस करेगा, क्या ये क्वांटममेनिया की तरह इसको बनाएंगे कि भाई एक स्टैंड अलोन स्टोरी होगी जो कि एंड में जाके कनेक्ट करेगी। और क्योंकि मार्वल अभी स्पाइडरमैन को एक ही बार यूज कर सकता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चाहेंगे कि भाई एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ला सके, क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन का एक ही रोल होता है। जिन्होंने पढ़ी है कॉमिक बुक वो जानते कि भाई कैसे वो मॉलिक्यूल मैन के साथ अपना
सैंडविच शेयर करता है। और आगे की स्टोरी अगर आपने पढ़ी है, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, पर एवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स ये दोनों ही मूवी बैटल ग्राउंड वर्ल्ड में सेट है। तो ये इफेक्ट तो जरूर करेगा ब्रांड न्यू डे की स्टोरी पे कि कैसे उसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी। सोनी तो चाहता है कि भाई ये जो मूवी है वो ग्रैंड लेवल पे ये लोग बनाए ताकि फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम जैसा माहौल क्रिएट कर सके। और एज यू नो कि भाई स्पाइडरमैन जो कैरेक्टर है वो अपने आप में ही काफी पॉपुलर कैरेक्टर है, सब कोई जानता है इस कैरेक्टर को। तो दोनों ही स्टूडियो लेवरेज लेना चाहते हैं इस कैरेक्टर का, और दोनों ही इस कैरेक्टर को यूज करना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फंड कमा सके। और इसी वजह से मार्वल भी चाहता है कि भाई टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो अपीयरेंस दे एवेंजर डूम्सडे में, ताकि वो माहौल क्रिएट कर सके एवेंजर एंड गेम जैसा कि हमने देखा है कि भाई टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर की जो स्टोरी है सिविल वॉर से ही कितना इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाया गया, कैसे ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को काफी इंपॉर्टेंस फील करवाते हैं। तो ये इफेक्ट तो जरूर करेगा जब एवेंजर डूम्सडे में अगर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपीयर होता है, और इन दोनों के बीच में जो टेंस माहौल ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं वो जरूर जनता को भाई मेमोराइज कर देगा, और ये चीज मूवी को और ज्यादा बड़ा बना सकती है। मार्वल वैसे बातचीत में लगा हुआ तो है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले टॉम हॉलैंड और सोनी के साथ, ताकि वो यूज कर सके इस कैरेक्टर को फिर से एवेंजर डूम्सडे में। वैसे सीक्रेट वॉर्स के लिए तो उन्होंने बचा रखा है इस कैरेक्टर को, पर और भी मार्वल की जो प्रोजेक्ट है उसमें ये अपीयरेंस दे सके, इसके लिए अभी बातचीत चल रही है। पर ये जो मूवीज हम जल्दी देख सकते थे, अब ये डिले तो हो गई है 7-7 महीना। इसका मतलब मार्वल के पास अब और ज्यादा समय है ताकि वो इन मूवी को और बेहतर बना सके, जो कि एक अच्छी चीज है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भाई इन मूवी की जो कास्ट है वो काफी बड़ी है और हैंडल करने में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। और क्योंकि मार्वल अभी और भी ज्यादा कैरेक्टर अनाउंस करने वाला है, अभी शायद सिनेमा कॉन होने वाला है, इसके बाद अनाउंस करे या जल्दी ही बताया जा रहा है कि मार्वल और भी कैरेक्टर अनाउंस करने वाला है। तो ये काफी बेहतरीन चीज हो जाती है भाई, जो मूवी है उसको और समय मिल रहा है, अच्छी बात है ये। साथ ही इसमें एक्समैन के कैरेक्टर्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो ऑलरेडी ये काफी बड़ी कास्ट हो जाती है, तो अच्छी बात है, इनके पास और समय इनको मिल रहा है और मूवी जो है वो सुपर गुड होने वाली है। वैसे पर्सनली मुझे इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो काफी बढ़िया लगी भाई। दिसंबर का समय है, थोड़ा ठंडा माहौल रहता है, तो और भी एक्सपीरियंस को ये एलिवेट कर देता है, क्योंकि इतनी गर्मी में मूवी देखने जाओ, और फिर वैसे फैन लोग तो जाते ही है, मैं जाता ही हूँ इतनी गर्मी में भी, पर हाँ थोड़ा माहौल ठंडा रहेगा तो मजा आएगा देखने में। बाकी आप लोग मुझे अपने थॉट्स लिख के बता सकते हो कमेंट्स में कि आपके हिसाब से ये चीजें कैसी चलनी चाहिए, और क्या आप इस डिले से खुश हो या दुखी हो, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। बाकी मिलता हूँ किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे ऑसम।